रुपए गया सानू ये। हाँ 8.5 ਨੂੰ पै गया समझ लो। ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? संधू कॉलोनी। सामने बैठा बहुत दफ्तर से ये सारे गाइस वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इस समय मैं हूँ ये टिब्बा रोड। तो ये टिब्बा रोड पे कुछ दुकानें, तो मैं आया हूँ ये सामने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे। तो फोटो करानी पड़ी के चले जाके पुदीना से चढ़ जाएंगे, पुदीना से सीधे मत चढ़वाना, कागज संभाल के रखना है। तो 10 रुपये वाली ना फाइल, जितना फाइल होंगी ना, फोटो मैं देता हूँ, इसकी फोटो कॉपी करा लो, फिर फर्द में करा देना। तो गाइस इस समय मैं हूँ साहनी प्रॉपर्टी डीलर। सामने बैठा है ये साहनी प्रॉपर्टी डीलर, जो कि आप देख सकते हो, ये डीलर साहब। तो इनके साथ जाएंगे, आपको दिखाएंगे स्मार्ट सिटी लुधियाना का दूसरा पॉइंट, जो कि आप देखेंगे लुधियाना स्मार्ट सिटी दूसरी साइड से कैसा दिखाई देता है। गाइस ये देख सकते हो, ये है डंप एरिया, ये है टिब्बा रोड का डंप एरिया। ये इस साइड का ये डंप एरिया, इसके आसपास की आबादी और प्लाट दिखाने जा रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं ये डंप के बीच से जो रोड जा रहा है, उस रोड से होते हुए जा रहे हैं डंप के साथ में बनी हुई अनडेवलप कॉलोनियों में। बदबू बुरा हाल है। ये लुधियाना के पूर्वी छोर का टिब्बा रोड पे गार्बेज वेस्ट डंप है, जो कि लुधियाना के पूर्वी इलाके का जितने भी शहर का कूड़ा करकट है, घरों का, शहर का, इसी डंप में आके गिराया जाता है। तो इस रोड का हाल देख सकते हो, जो कि डंप के बीच से होती हुई गुजरती रोड है। तो ये रोड का इस समय ये हाल है बरसात के दिनों में। तो वैसे भी इस रोड पे ये रोड दिखाई नहीं देती है, जो कि नाम मात्र की रोड है, जैसा कि आप इसका व्यू देख सकते हो। तो ये अगल बगल में ईंटें हैं, ये बेकार में खाली पड़े हुए ये जगह है जहाँ पे कुछ नाम मात्र की कॉलोनियाँ बन रखी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कहीं कहीं पे मकान बनाने के लिए ईंटें ऊँटें रख रखी हैं। तो ये रोड का हाल देख सकते हो, बरसात के दिनों में ये ऐसा हो जाता है, जो कि यहाँ से टू व्हीलर, फोर व्हीलर या कोई भी हैवी हो, लाइट व्हीकल हो, कहने का मतलब कि या पैदल भी चलना हो तो वो भी मुश्किल सा लगता है, जो कि दिन के समय में तो परेशानी है ही है, देख ही सकते हो। तो इधर बगल में ये धान लगे खेतों का व्यू देख सकते हो, साथ में पीछे कुछ मकान बने दिखाई दे रहे हैं, जो कि अनडेवलप कॉलोनियों में बने हुए हैं। तो ये देख सकते हो अनडेवलप कॉलोनियों का ये हाल है। बाकी आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ का व्यू हम रास्ते में दिखाते जा रहे हैं। तो ये सड़कों में खड्डे और खड्डों में पानी। तो सड़कों में पैदल या कन्वेज से चलना मुश्किल हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सड़कों का हाल। तो नाम मात्र की सड़कें हैं, जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क पे कोल तार वगैरह की, ये पक्की सड़कें नाम की हैं, सड़क दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कच्ची है फ़िलहाल, तो देख सकते हो कहीं कहीं पे तो दलदल बन रखी है। तो सामने हो रखा है ये कंस्ट्रक्शन, जो कि आप मेरे कैमरे के व्यू से इस साइड से देख पा रहे हो। तो इस साइड में हो रहा है कंस्ट्रक्शन। तो अब बढ़ते हुए आगे का व्यू, वो सामने बने हुए कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, साथ में ये बगल में ऐसे ही धान लगा हुआ खेतों में दिखाई देगा। तो ये अनडेवलप कॉलोनियों का हाल। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते ही हम जाएंगे आगे इस साइड में बनी हुई कॉलोनी में। सामने ये गार्बेज वेस्ट डंप की बाउंड्री वॉल की दीवार, जो कि देख सकते हैं, जिस बाउंड्री वॉल के साथ ही साथ बनी हुई कॉलोनी जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो इस कॉलोनी में पहुँच के अगर कोई मिलता है तो पूछते हैं वहाँ उसके रहने का एक्सपीरियंस और
भी वहाँ की सुविधाओं के बारे में जैसे भी जो भी बात होती है आपको दिखाते हैं। तो फ़िलहाल तो ये सामने आप कॉलोनी देख सकते हो जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच के वहाँ का हाल आपको दिखाते हैं। सामने ये कूड़े के पहाड़ देख सकते हो। तो पहुँचते ही दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में साथ में। किन्ने किन्ने बाई किन्ने का 23/40 23/40 की रेट थे। और रेट तो पकड़ लेंगे, रेट तो पकड़ लेंगे। फिर भी हैं किन्ने बाई किन्ने का दसे 30/40 23/40 किन्ने का था। तो डीलर साहब बता रहे हैं 100 गज का प्लाट। सामने है ये लुधियाने का डंप 23/40। वाह डीलर साहब, अब आगे का दिखाओ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं मैंने 4 साल को ले ਕੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ये उधर ले ही 5.5 5,500 रुपये गज। किन्ने गज है ये? तो ये 68 का है। 68 गज। 5 साल में बच्चा और आज का बच्चा में फर्क है नहीं है? 5 साल में और आज में फर्क है नहीं है? नहीं 8.5 रुपए गया सानू ये। हाँ 8.5 ਨੂੰ पै गया समझ लो। ਕਿੱਦਾਂ मतलब ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। किस्ता लेट हो गया। ਅੱਛਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। नहीं ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। लोग सारे कहने तो सही है ना, क्यों जी? ਇਹ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? आज का रेट बता दो जी, आज का रेट मतलब रेट क्या है? आज का रेट का मालूम नहीं, पर मेरे को सुनने में यही है, इतने की 8 गेट में है। कितने? 8 साढ़े 8। में। हाँ उधर जो वो आगे वाली जड़ी नई कटी है, वो उधर तो बहुत रेट है। कितना 12 साढ़े 12 13? उधर तो 13 के 8 गेट में है। वाह डीलर साहब, चलो। नहीं पता क्या बात है, ये अपनी जगह सही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। यहाँ पे बदबू से बुरा हाल नहीं होता गर्मियों में? नहीं होता। बारिश में होता है, जब बारिश पड़ती है ना, जब बदबू फैलती है। जब हम यहाँ आए थे ना, यहाँ इतना कूड़ा गंदा पड़ा था, सब यही कूड़ा फेंकते थे। ये हमने सब सफाई करके कूड़ा कड़ा जला के अच्छा किया इसको सफाई। यहाँ पानी सप्लाई वगैरह ये पड़ा हुआ है, ये चैम्बर है। अच्छा। यहाँ पर साथ ही किसी के साथ में वाटर सप्लाई है। और सीवरेज? सीवरी पड़ा है, ये पड़ा है। अच्छा, तो डीलर साहब फिर कैसा करेंगे? अरे भाई जिसको पसंद होगा वही लेगा ना। सर आपका नाम क्या है? मुनीलाल। अभी मुनीलाल। ठीक है। अभी इतना रेट में नहीं, मेरे को अंदाजा मालूम है सही, मैं अंदाजा बता रहा हूँ। आपने सही बोला, रेट था 9-10 तक रेट है इधर। नहीं मैंने अंदाजा ये बोला है, ऐसे मैं गलत पहले बोलूँ तो चलो किस्तों पे था, सस्ता था। दिन ब दिन रेट बढ़ता ही रहता है हर चीज़ का। हम तो अभी आए को 4 महीने हुए सारे। तो यहाँ बिजली का कनेक्शन? बिजली कनेक्शन बस अभी ये अपना रजिस्ट्री बंद पड़ी थी ना, रजिस्ट्री बंद करके अभी कहीं कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो नहीं 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है बिना बिजली के? नहीं हम तो अभी 2-3 महीने हुए आए को। अभी आप 4-5 साल बोल रहे थे। 4-5 साल लिए को रखा हुआ है। अच्छा अभी किस्त यानी अभी बनवाया हुआ 3-4 साल का किस्त था ना। अच्छा हाँ। अभी भी किस्त देना है, हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा अभी भी किस्त देना पे है? तभी तो ब्याज पड़ रही है, लेट हो गई ना किस्तें। क्यों, पहले लॉकडाउन आ गया, फिर नोटबंदी आ गई। कितनी डाउन पेमेंट दे के ली थी? मेरे को मालूम नहीं, मेरे लड़के ने लिया। अच्छा मेरे को ये भी नहीं मालूम है कितनी किस्त दे रहा है कितनी नहीं। चलो शुक्रिया जी, जो शुक्रिया। बात है सही है। शुक्रिया जी। तो गाइस घूम रहे हैं गलियों में, तो साथ में है भाई रामसूरत भाई। तो रामसूरत भाई कर रहे हैं ड्राइविंग, तो ये दिखा रहे हैं कॉलोनियाँ। तो कॉलोनियों में जो प्लाट, ये क्या मस्जिद, ये है मस्जिद बनी हुई बैक साइड पीछे। पिछली कॉलोनी से निकलकर प्लाट देखते हुए अब हम जा रहे हैं इन डीलर साहब के साथ में आगे। तो ये रोड का हाल भी देखते जाइए। तो साथ में ये खेत, तो इन खेतों के साथ में या बीच में जहाँ जहाँ पे भी प्लाट हैं डीलर साहब हमको दिखाते और बताते जाएंगे, जो कि आप वीडियो में देखते जाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए साथ साथ।
ये प्लाट 15 बाई 45। कितने बाई कितने का? 15 बाई 45। एक प्लाट ये। तो भाई डीलर साहब घुमाए जा रहे हैं कॉलोनियों का, प्लाटों का दिखाए जा रहे हैं। तो ये खड्डों से होते हुए जाएंगे हम इस वे की तरफ। बस ये अनडेवलप कॉलोनी है, जैसा कि आप देख सकते हो व्यू से। तो ये वो अनडेवलप कॉलोनी, आसपास सारा ये वेस्ट, हौजरी का वेस्ट है जो ये उसका कारोबार करने वालों का गोडाउन या सामान यहाँ पे जगह जगह पड़ रखे हैं। तो वैसे ये है अनडेवलप कॉलोनी के कुछ व्यूज़, जो कि अनडेवलप एरिया में अनडेवलप कॉलोनियाँ इसकी तरह अनडेवलप कई कॉलोनियाँ लुधियाना की और छोर पूर्वी साइड का ही ये मैं फ़िलहाल आपको दिखा पा रहा हूँ। तो गाइस आपको सामने ये खेतों का व्यू दिखाई दे रहा होगा, जो कि खेत हैं। तो इन खेतों के अगल बगल में कॉलोनी है, जो कि आप देख सकते हो। ये अनडेवलप कॉलोनी है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये अनडेवलप कॉलोनी में ये कुछ इस तरह के बने हुए मकान हैं। तो अनडेवलप कॉलोनी में जो मकान है जिस हिसाब से, तो यहाँ पे खाली प्लॉट है वगैरह, इनकी भी सेल परचेज़ वगैरह ये चलते रहते हैं, जो कि बिना सहूलत की कॉलोनियाँ, जो कि ये डंप के आसपास में हैं, जो कि काफ़ी कॉलोनियाँ हैं इस तरह की। तो ये लुधियाना के पूर्वी छोर की तरफ की कॉलोनियाँ हैं, जो कि अनडेवलप हैं, लेकिन फिर भी इन अनडेवलप कॉलोनियों में लोग रहते हैं बिना किसी बेसिक सुविधाओं के। तो गाइस इस समय हम आ रखे हैं ये डीलर साहब के साथ में, साहनी साहब डीलर हैं। तो ये हमको दिखा रहे हैं कुछ प्लाट, तो जिनका व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है एक अनडेवलप कॉलोनी में। तो लुधियाना में अनडेवलप कॉलोनियाँ बहुत हैं, जैसा कि ये पूर्वी छोर का भाग है। तो पूर्वी छोर के भाग में ये कक्का पिंड है। कक्का पिंड में ये प्लाट बिक रहे हैं। वही कॉलोनी का व्यू ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये कॉलोनी के साथ में ये प्लाट और पीछे कुछ फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। तो यहाँ पे सामने लगी झाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसी किस प्रकार की कॉलोनी होगी, जो कि बगल में ये कुछ मकान नुमा ढांचा खड़े कर रखे हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा प्लाट बताया जा रहा है। हाँ भाई, अब हम चल पड़े हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगला डेस्टिनेशन जैसे ही हम पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। रोड पे भी बैठे हुए हैं कुछ कॉलोनी के जो डेवलपर हैं या कॉलोनाइज़र है जिनको बोल सकते हैं। तो उनके कुछ बिठाए हुए लोग होते हैं, जो कि कुछ बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड लेके बैठे रहते हैं साथ में। तो जैसे ही कोई कॉलोनी में प्लाट के लिए पूछने आता है तो वो डीलर के दफ्तर में भेजे जाते हैं, या कॉलोनाइज़र का दफ्तर हो तो वहाँ पे भी भेज दिया जाता है। तो इस रोड से होते हुए हम जा रहे हैं, तो आगे आपको दिखाने वाले हैं कुछ आगे की कॉलोनी का हाल। तो बढ़ते हैं आगे। ये प्लाट ही प्लाट, मेहरबान राहों रोड धन्यवादी के नज़दीक रजिस्ट्री वाले प्लाट हैं। ये कॉलोनी पास हुई है, कॉलोनी पास है। हैं? आप नहीं मालक तो वो भी हो सकता जेड़ा पैसा देगा। सामने बैठा बहुत दफ्तर से, ये सारी इतों लैके पीछे तक बहुत हुई है सारी। सीबीए साहब का दफ्तर। हाँ जी उनके पास ही। अब हम पहुंच गए हैं इस साइड में, इस छोर की कॉलोनी में। तो इस कॉलोनी का ये लास्ट विजिट का हमारा वीडियो है, इसके बाद वीडियो करेंगे समाप्त। तो इस तरह की कई कॉलोनियाँ लुधियाना के पूर्वी छोर पे है, तो जो कि स्लम एरिया में पड़ती है। फ़िलहाल वीडियो करते समाप्त, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। डीलर साहब के साथ हमने देख लिए हैं प्लाट। तो वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।